प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अलग किस्म की जो सिचुएशन देश में पैदा हो रही है उस पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, मणिपुर जल रहा है, अभी तक मणिपुर में शांति नहीं लौटी है। उसके साथ साथ नूह को भी 30 जुलाई को आग में झोंक दिया गया। क्या है इसके पीछे कारण? क्या है इसके पीछे साजिश? सरकार की आखिर क्या मंशा है? ये कोई बाहर से आकर नहीं कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान वाले आकर नहीं कर रहे हैं। ये साफ साफ नज़र आ गई है, साफ साफ माननीय न्यायालय को भी नज़र आ गई है, 140 करोड़ लोगों को भी नज़र आ गई है कि ये सरकार की साजिश है, सरकार की नाकामी है। अब इसके पीछे क्या मंशा है उनकी, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सरकार के लिए चुनाव जीतने से ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, केवल चुनाव मायने रखता है इनके लिए। चुनाव के लिए यानी कि चुनाव जीतने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी मानसिकता इतनी नीचे स्तर तक गिर चुकी है। पूरा देश देख रहा है, 9 साल से इन्होंने देश को किस तरीके से बंटाधार कर दिया है, किसी से छिपा नहीं है। अब देखिए, मणिपुर में इतनी भयंकर घटनाएं हुई हैं, बिल्कुल सरकार मौन थी। प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार भी जाने की वहाँ सोची नहीं है, एक शब्द कहने की नहीं सोची है। आखिर में जब एक वीडियो वायरल हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो, एक महिला को नग्न करके, एक नहीं 3 महिलाओं को नग्न किया गया था, उनकी परेड कराई गई है। शर्म की बात है, इससे ज़्यादा भारत के लिए और कुछ शर्म शायद हो नहीं सकती है। और एक बेटी के साथ में यानी कि दुस्साहस किया है उन लोगों ने, उनके साथ में बहुत गंदी हरकत की गई है। ये शायद इससे ज़्यादा शर्मनाक लोकतंत्र में हो नहीं सकता है। और एक महिला का पति कारगिल लड़ाई लड़ चुका है, देश की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ चुका है, और वो अपनी महिला की रक्षा नहीं कर पाया। ये वो खुद रो रो के इस बात को कह रहा है कि मैंने देश की रक्षा की है मगर अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। अब इसके बाद उसकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। जब वो वीडियो वायरल हुआ और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय चंद्रचूड़ साहब ने जब साफ शब्दों में सरकार को संदेश दिया, टेक एक्शन और वी विल टेक, या तो आप तुरंत एक्शन लीजिए वरना हम लेंगे। जब ये कहा है तभी प्रधानमंत्री महोदय सामने आए हैं, और उसमें भी वो पूरी पॉलिटिक्स, चीप पॉलिटिक्स का उदाहरण दे के गए हैं। ये एक शर्मनाक है, ऐसे प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। वो मणिपुर पर बोलने के लिए अगर आए भी हैं, यानी 3 महीने के पौने 3 महीने के बाद आए भी हैं मजबूरी से, क्योंकि वीडियो वायरल हो गया और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने गंभीर टिप्पणी कर दी, तब मजबूरी में आए। तो कम से कम वहाँ पॉलिटिक्स तो मत खेलो। वहाँ भी मणिपुर के साथ साथ 2 राज्यों को और लपेट दिया, राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को। ये शर्मनाक है। मेहरबानी करके इतनी चीप पॉलिटिक्स ना करें प्रधानमंत्री महोदय। आप देश की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उस पर बैठे हैं, आप कम से कम उस कुर्सी का मान सम्मान तो रखें, उसकी मर्यादा को तो समझें। आपको खुद का अगर मान सम्मान का ध्यान नहीं है तो कम से कम उस कुर्सी के मान सम्मान का, उसकी मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। इससे देश की छवि खराब होती है। जिस देश का प्रधानमंत्री अगर नकारात्मक मानसिकता से काम करे या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आकर के यानी पक्षपात पूर्ण रवैये से काम करे, तो शायद इससे ज़्यादा दुखद और कुछ हम लोगों के लिए हो नहीं सकता है। मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, प्लीज़ 9 साल हो गया, 10वां लग गया प्रधानमंत्री महोदय, अब तो एक सकारात्मक रवैया दिखा दीजिए। अब तो ये दिखा दीजिए कि पीएमओ जो है वो निष्पक्ष काम करता है। कम से कम आखिरी दौर में तो दिखा दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। ये सच में बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। देश में हर आदमी को इससे बहुत गहरा धक्का लगा है। ये हमारी सरकार कितनी नकारात्मक दृष्टि से काम कर रही है, पक्षपातपूर्ण रवैये से काम कर रही है। ये शर्मनाक है। उम्मीद लगाते हैं प्रधानमंत्री महोदय कम से कम अब बचे हुए समय के लिए जागेंगे और एक अच्छा व्यवहार करके दिखाएंगे। मैं देशवासियों से भी निवेदन करता हूँ, आप भी इस तरफ चौकन्ने रहें। जय हिंद।